ये वो लोग लूटने के लिए आए थे, राज करने के लिए आए थे। वो काम करना हो तो मेरे पास मौका था ना, मैं एमएलए था, मेरे को मंत्री बना रहे थे लोग। एमएलए बनते मंत्री बनने के लिए, पावर में आने के लिए। मेरे को मंत्री बनाया जा रहा था, मुझे पावर भी दी जा रही थी। मैं चाहता तो गोपाल कांडा की तरह हज़ारों करोड़ रुपए कमा लेता, कॉलोनियाँ काट कर, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाकर। मैं पैसे कमाने के लिए सब पूरा प्रदेश जान चुका है। मैंने 4 साल में वो सब करके दिखाया है जो एक प्रतिनिधि का काम होता है। मैं चाहता तो मैं भी लूट के अच्छे दुकानें हज़ारों करोड़ रुपए कमाता, लेकिन मैंने लोगों को दिखा दिया मैं पैसे कमाने के लिए नहीं, इस प्रदेश के लोगों की आवाज़ बनकर उनकी जन सेवा करने की सोच लेकर ही राजनीति में आया हूँ। रियल न्यूज हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने करण समैन की राम राम। आज पहुंचे यहाँ पंचग्रामी के चबूतरा पे, जहाँ सद्भावना सहयोग फाउंडेशन ने एक बड़े रक्तदान शिविर का आयोजन किया था। उसमें है मुख्य अतिथि बलराज कुंडू। आपने देखा होगा, कोरोना काल की बात करा या वैसे भी समाज सेवा की बात करा तो बलराज कुंडू आपने श्यामी खड़े पाए हैं। किसी के साथ कोई अन्याय हो तो उसके अंदर बलराज कुंडू तुरंत पहुंच जाए, चाहे आधी रात के 12 बज रहे हो तो उनसे बात कराएंगे। उसने राजनीति में कदम रखा, समाज सेवा करने लग रहे हैं और एक पार्टी की स्थापना करी है। तो बलराज कुंडू से आज बात कराएंगे जो आज का प्रोग्राम है। कुंडू साहब राम राम। आज ये युवाओं के इस फाउंडेशन के द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया है। इससे बड़ा कोई दान नहीं होता। ये एक कतरा किसी की ज़िंदगी बचाने का काम आता है। मैं सबसे पहले तो इन सबको आपके चैनल के माध्यम से बधाई देना चाहूँगा। और इस प्रकार युवा अगर समाज में जागृति या काम करेंगे, निश्चित रूप से समाज का भला होगा। और उसी संदर्भ में आज अपने इस परिवार के बीच में आना हुआ और ये बहुत ही सुंदर आयोजन, उनको बधाई दी है। आज सर, लगातार आप पंचग्रामी में आते हैं, पहले भी आए, बस सेवा यहाँ छात्राओं के लिए शुरू की आपने, तो 2024 को लेके क्या रणनीति चल रही है? देखिए, ये आना मेरा परिवार है। इस परिवार में आकर मुझे एक ताकत मिलती है, एक नई ऊर्जा मिलती है। वो कहते हैं ना, घरा खीर तो बार खीर। सबसे पहले तो आपका परिवार मजबूती से आपके साथ खड़ा होना चाहिए। तो ये मेरा परिवार, यहाँ आकर मुझे एक नई ऊर्जा मिलती है। इनसे विचार विमर्श करके हम प्रदेश में आगे कैसे बढ़ना है, उसके लिए मैं यहाँ आता हूँ बार बार। और प्रदेश की राजनीति का तो आप सबको मालूम है कि आज जिस प्रकार के हालात, जिस प्रकार के दौर से हरियाणा प्रदेश गुजर रहा है, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ। प्रदेश की भाजपा और जजपा की इसकी लूट की, ठगबंधन की सरकार ने अपनी नीतियों की वजह से आज प्रदेश के हर वर्ग को पीड़ित और परेशान कर दिया है। प्रदेश का हर वर्ग आज अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। आज प्रदेश को बेरोजगारी में नंबर 1 कर दिया है, प्रदेश को लूट और भ्रष्टाचार में नंबर 1 पे कर दिया, महंगाई में नंबर 1 कर दिया है। आज प्रदेश के हर वर्ग को, हर हरियाणा वासी को इन्होंने जो है ना पोर्टल के नाम की ऐसी लकीर खींच दी कि गरीब, किसान, मजदूर सबको उस पोर्टल की लाइन में खड़ा कर दिया है। आज शिक्षा का बेड़ा गर्क कर दिया, अस्पतालों का बेड़ा गर्क कर दिया। आज चारों तरफ कर्मचारी, व्यापारी, सरपंच हों, आशा वर्कर हों, मिड डे मील वर्कर हों, मनरेगा के मेट कर्मचारी, सब जो है ना सड़कों पर अपनी मांगों को लेकर बैठे हैं। उन सब बात करें, आप सरकार के साथ चले गए थे, सरकार का साथ छोड़ गए और एक पार्टी की आपने स्थापना की है। क्या क्या कहेंगे इसको लेके, क्या कारण रहे हैं? उन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए पिछले दिनों मैंने यात्रा निकाली, पूरे प्रदेश के लोगों से विचार विमर्श किया और वो निकल के आया कि लोगों का विश्वास उठ चुका है पॉलिटिकल पार्टियों से।
पहले कांग्रेस का राज देखा लोगों ने, उसकी लूट और झूठ देखी, उससे परेशान होकर लोग भाजपा को लेके आए। अब भाजपा ने तो सारी सीमाएं तय कर दी, उस कांग्रेस को ही अच्छा कहलवा दिया। अब लोगों का विश्वास उठ चुका, लोग चाहते हैं कोई नए विकल्प की तरफ देख रहे हैं। वो प्रदेश के किसान मजदूर के बेटों को राजनीतिक प्लेटफार्म देकर युवाओं की राजनीति में ज़्यादा से ज़्यादा भागीदार बढ़ाने के लिए मैंने पूरे प्रदेश के लोगों से विचार विमर्श करके जनसेवा की सोच वाले लोगों को इकट्ठा करके पहले जनसेवक मंच बनाया था, अब उसको पार्टी के रूप में कन्वर्ट करके हरियाणा जनसेवक पार्टी बनाई है उन लोगों ने, सब ने मिलकर। तो उस पार्टी के माध्यम से प्रदेश के युवाओं को एक राजनीतिक मंच, एक प्लेटफार्म देंगे जिसको वो दर्द और तकलीफ जानने वाला किसान मजदूर का बेटा उसमें मौका देकर उसको विधानसभा में ले जाने का। कुल्लू साहब जनसेवक बनाई है, जन क्रांति आई थी, हरियाणा लोक हित पार्टी आई थी, फिर एक जेजेपी भी आई थी और उन्होंने भी इस प्रकार के बड़े बड़े दावे किए थे कि जनता के लिए आए हैं। लेकिन क्या हुआ आप देख भी रहे हैं, क्या ये पार्टियां इस प्रकार आके आप पे कैसे विश्वास करे जनता? देखिए, वो लोग लूटने के लिए आए थे, राज करने के लिए आए थे। वो काम करना हो तो मेरे पास मौका था ना, मैं एमएलए था, मेरे को मंत्री बना रहे थे लोग। एमएलए बनते मंत्री बनने के लिए, पावर में आने के लिए, मेरे को मंत्री बनाया जा रहा था, मुझे पावर भी दी जा रही थी। मैं चाहता तो गोपाल कांडा की तरह हज़ारों करोड़ रुपए कमा लेता, कॉलोनियाँ काट कर, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाकर। मैं पैसे कमाने के लिए सब पूरा प्रदेश जान चुका है। मैंने 4 साल में वो सब करके दिखाया है जो एक प्रतिनिधि का काम होता है। मैं चाहता तो मैं भी लूट के अच्छे दुकानें हज़ारों करोड़ रुपए कमाता, लेकिन मैंने लोगों को दिखा दिया मैं पैसे कमाने के लिए नहीं, इस प्रदेश के लोगों की आवाज़ बनकर उनकी जन सेवा करने की सोच लेकर ही राजनीति में आया हूँ। तो इस बात को पूरा प्रदेश आज जान और पहचान चुका है। मैंने क्या कमाया है, इस सरकार को गलत नीतियों से देकर मैंने तो हिंदुस्तान में ये उदाहरण है, जो नई सरकार 3.5 महीने मात्र उस सरकार का साथ छोड़ दिया उसकी गलत नीतियों की वजह से। मैं पहला ऐसा विधायक हूँ जिसने गलत आदमी को राज्यसभा में वोट नहीं दी। मैं चाहता तो 50-40 करोड़ रुपए मैं भी कमा लेता। मैं चाहता तो इस सरकार के साथ मंत्री बनकर ठाट बाट की वो राज भोग लेता, लेकिन मैं राज भोगने के लिए नहीं, इस प्रदेश के किसान के लिए, मजदूर के लिए, युवा के लिए, उसके दर्द को समझकर, क्योंकि मैं उस आंचल से, उस ग्रामीण अंचल से आया हूँ। एक छोटे किसान का, एक फौजी का बेटा हूँ, उस दर्द को महसूस करता हूँ, उस तकलीफ को महसूस करता हूँ। इसलिए इस प्रदेश को बचाने के लिए आज एक नई सोच लेकर इस प्रदेशों के लोगों को लूट और झूठ की इस राजनीति से प्रेरित करके, इस जगह के एक नई ऊर्जा इनके अंदर भरने के लिए मैं राजनीति करने आया। किसान आंदोलन में अहम भूमिका रही थी आपकी, देखा था काफ़ी पॉपुलर रहे थे उस समय आप किसानों की सेवा करने के लिए। क्या पार्टी बनाई है, किसानों का सहयोग लिया जाएगा? ये पार्टी किसान के बेटों की पार्टी है, मजदूर किसान के बेटों की पार्टी है। उन्हीं के बेटों को मैं इसमें राजनीतिक मंच देकर, क्योंकि राजनीतिक पार्टियां और ये दल ये अपने चाटुकार और गुलामों को पार्टी टिकट देती हैं। ये किसी पढ़े लिखे ऊर्जावान, जो ना डरने वाला ना बिकने वाला किसान के बेटे को आगे नहीं बढ़ाते। आज तक बताओ किसी पार्टी ने किसी किसान मजदूर के बेटे को, पढ़े लिखे को, बुद्धिमान को आगे बढ़ाया हो? ये अपने गुलामों को, चाटुकारों को टिकट देते हैं। इसलिए आज जो है ना, ये राजनीति का ये हालात हो गए हैं। उसी सब को ख़त्म करने के लिए और किसान मजदूर, गरीब, छोटे व्यापारी, कर्मचारी के, पढ़े लिखे युवा, ऊर्जावान बेटा बेटी को आगे बढ़ाने के लिए मैंने पार्टी हरियाणा जनसेवक पार्टी का गठन किया। किस प्रकार की तैयारियां चल रही हैं? कितनी सीटों पर आप अपने कैंडिडेट उतारने जा रहे हैं? ये तो समय बताएगा कितने अच्छे कैंडिडेट मिलेंगे। 20 मिलेंगे, 20 पे 50 मिलेंगे, 50 पे 90 अच्छे मिलेंगे, हमारा 90 पे चुनाव लड़ेंगे। सरकार आपने भी देखी, देख भी रहे हैं, सिर्फ पोर्टल की सरकार, आपने भी कहा है, इस शब्द का यूज किया है, पोर्टल की सरकार। क्या कहेंगे जनता से? 2024 में इस किसान मजदूर के बेटों की हरियाणा जनसेवक पार्टी की सरकार बनेगी और पहली मीटिंग में पहला फैसला, ये सारी जो इनकी जो घटिया नीतियां हैं, ये पोर्टल के सिस्टम को बंद करके इस प्रदेश के हर नागरिक को वो सुविधा देकर पहली कलम से करने का काम करें। थैंक यू। तो आप देख रहे थे, ये थे बलराज कुंडू, और ऐलान किया है कि सरकार आते ही इन्होंने कहा है सभी पोर्टल जो सरकार द्वारा बनाए गए हैं उनको ख़त्म करके किसानों की ये सरकार होगी। तो क्या राय है आपकी, कमेंट सेक्शन में आप बताएं और लगातार इस वीडियो को शेयर जरूर करते रहें। मिलते हैं नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।